नमस्ते। क्वांटम टेक्नोलॉजी में जो जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस यहां पर लेकर आया हूं मैं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, क्वांटम कन्फाइनमेंट क्या है और ये नैनो पार्टिकल्स के एनर्जी लेवल और ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रकाशीय गुण होते हैं, उनको कैसे प्रभावित करता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये 50 वर्ड्स की कैटेगरी में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। 15 वर्ड की कैटेगरी में छोटे वाले जो है उनमें क्वांटम कन्फाइनमेंट आ सकता है। क्यों आ सकते हैं इसका भी कारण अभी मैं बताऊंगा आपको। क्वांटम कन्फाइनमेंट के बाद आजकल सबसे ज्यादा जो चीज फेमस है और जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज क्वांटम क्यूएलईडी। क्यूएलईडी डिस्प्ले होती है, आपको पता होगा। पहले एलईडी चलती थी, फिर ओएलईडी और फिर आजकल क्यूएलईडी का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। फिर नैनो पार्टिकल्स जो हैं, इनका साइज चेंज करने से उनके ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाते हैं। ये क्या है, हम नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं? देखिए, क्वांटम और नैनो दोनों जब छोटे साइज पर जब पार्टिकल जाएगा तभी उसकी क्वांटम प्रॉपर्टीज आएंगी। तो ये दोनों बहुत सारी जगह पे मिलते हैं। और ये जो है क्वेश्चन, इसके कारण तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कि केमिस्ट्री में 2023 का नोबेल प्राइज किस किस को मिला और ये नोबेल प्राइज क्यों मिला। और फिर क्वांटम डॉट्स, और क्वांटम डॉट्स का क्वेश्चन तो आप जानते हैं प्री में भी पूछा जा चुका है। क्वांटम डॉट्स इस टाइम की सबसे बड़ी क्रांति कही जा रही है और बहुत सारी जगह पे काम आता है। क्वांटम डॉट्स पे आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए 100 वर्ड्स भी लिख सको। ठीक है, क्वांटम डॉट्स जो है उस पे 15 वर्ड भी लिखा जा सकता है और क्वांटम डॉट्स पे 50 वर्ड्स भी लिखा जा सकता है। तो ऐसा क्या हम लिखें कि क्वांटम डॉट्स जो है वो हमें अगर क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम मार्क्स दिलाए। और क्या एक आदमी जो साइंस से नहीं है वो भी क्वांटम कंप्यूटिंग की इस बेसिक चीज जो है, क्वांटम फिजिक्स की जो बेसिक चीज है, क्वांटम डॉट्स है या फिर क्वांटम कन्फाइनमेंट है, इन चीजों को समझ सकता है क्या? और कैसे हम यहां सीखी हुई चीज यहां भी काम में ले सकते हैं और यहां भी काम में ले सकते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो आज इन सारी चीजों का एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। और अगर एक दो तीन चार पांच, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप लिखने लायक हो जाते हैं मेरी बात खत्म होने के बाद या उससे पहले, तो ये मान के चलिए हमारा ये सेशन सक्सेसफुल रहा। तो देखो, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे जैसे हमेशा शुरू करते हैं। ये मान के कि आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं पता, ये मान लो। ठीक है, क्योंकि मैं तो हमेशा बोलता हूं कि आई नो दैट आई डोंट नो। मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता। यही की है सीखने की। तो चलो, सबसे पहले हम इन चीजों को किस तरह से समझेंगे एक एक करके। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दो तीन चीजें। मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे ओवरब्रिज बनता है, तो ओवरब्रिज बनाते टाइम छोटी छोटी ईंटें नहीं लगाते। आजकल बड़े साइज के, बहुत बड़े बड़े साइज के ब्लॉक्स आते हैं, वो ब्लॉक्स लाके रख देते हैं वैसे के वैसे। तो ऐसा ही एक ब्लॉक हमें बनाना है, ध्यान से सुनना। ये ब्लॉक आगे जाके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर। तो क्या क्या चीज पता होनी चाहिए? तो उसमें सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, एनर्जी गैप को हिंदी में कहते हैं ऊर्जा अंतराल। एनर्जी गैप को कहते हैं ऊर्जा अंतराल। एनर्जी गैप जो है, इसको कैपिटल ई और फिर इसकी जड़ में जी से लिखते हैं। कैपिटल ई और जी, इस तरह से इसको लिख देते हैं, एनर्जी गैप। अब ये एनर्जी गैप क्या होता है? तो देखो, मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग साइंस से हैं वो लोग इसको स्किप करके अगला पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए है जिनकी साइंस या तो अच्छे से पढ़ी नहीं जिन्होंने, या 10th के बाद साइंस छेड़ी नहीं जिन्होंने, उनके लिए। एनर्जी गैप क्या होता है? सिंपल सी बात याद रखना कि भाई, दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स। ई पे माइनस लगा रहा हूं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे होते हैं कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स। ये होती है एनर्जी। यहां ई भी लिख देंगे, काम चल जाएगा। तो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो गैप होता है, यही होता है ईजी। ठीक है, कंडक्शन बैंड जो है, इसको हिंदी में कहते हैं चालन बैंड
और जो वैलेंस बैंड है इसको कहते हैं संयोजकता बैंड। चालन बैंड और संयोजकता बैंड के ऊर्जा स्तरों के अंतराल को ईजी कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपको, पहले बेसिक समझा रहा हूं, फिर आप खुद इसका आंसर लिखोगे और ऐसा आंसर लिखोगे कि आउट ऑफ आउट मार्क्स आप ला सकते हो, नहीं तो बेहतरीन मार्क्स आप ला सकते हो, नहीं तो मैं ये कहूं पहले भी आपके आने वाले थे उससे अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनना और बहुत ही काम की बात है। अब क्या है कि जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी देंगे, मान लो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है, जब इनको एनर्जी मिलेगी तो ये एनर्जी लेके एक्साइट फेज में आएंगे और एक्साइट होके चले जाएंगे किसमें, कंडक्शन बैंड में। ऐसे चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। जैसे ही ये कंडक्शन बैंड में चले गए, ध्यान सुनना, जैसे ही ये कंडक्शन बैंड में चले गए, अब ये कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन बन गए। ठीक है, अब हो सकता है ये एनर्जी लूज करें, तो जब ये एनर्जी खोएंगे तो ये वापस कहां आएंगे, फिर से इसमें आएंगे। लेकिन जब ये वापस आएंगे तो वो एनर्जी कहां जाएगी, तो वो एनर्जी फोटोन बन के निकलेगी। वो एनर्जी क्या होगी, फोटोन की फॉर्म में एमिट होगी, फोटोन की रूप में निकलेगी, यानी प्रकाश निकलेगा। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, हमें यहां से ये समझना है कि जैसे ही, ध्यान से सुनना, जैसे ही कंडक्शन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाना है, यहां से यहां जाना है, तो एनर्जी लेगा। ठीक है, एनर्जी लेगा, ये खा जाएगा एनर्जी, और जितनी एनर्जी लेगा उसको ईजी कहेंगे, यहां से यहां जाने के लिए ये ऊर्जा लगेगी। और जब ये यहां से यहां आएगा तो एनर्जी बाहर आएगी, और ये जो एनर्जी बाहर आएगी ये भी किसके बराबर होगी, ईजी के बराबर होगी। और ये एनर्जी किस फॉर्म में बाहर आएगी, फोटोन की फॉर्म में बाहर आएगी। और फोटोन तो लाइट होता है, इसका मतलब यहां से क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। तो कोई चीज चमक क्यों रही है, इसका रीजन ये है कि जब किसी चीज को एनर्जी खोनी है तो उसमें से वो एनर्जी निकलेगी। अब हमें यहां पर क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, इस बात पर हमें आगे चलना है। तो आपको आपको पता होगा, पहला क्वेश्चन ये था कि भाई क्वांटम कन्फाइनमेंट क्या होता है, फिर हमें नोबेल प्राइज से कनेक्ट करना था, फिर हमको क्यूएलईडी भी समझना है। तो अब देखो एक एक करके इस चीज को देखते हैं हम। तो देखो आपके पहले लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें पढ़ाई थी। मैंने कहा आप कहीं से भी हो, आप किसी भी सेगमेंट से हो, आपको फिजिक्स की कुछ बेसिक चीजें सीखनी पड़ेंगी। उनको सीखे बिना आपका सिलेक्शन छोड़ो, ये टॉपिक ही समझ नहीं आएगा। और क्वांटम कंप्यूटिंग तो बहुत अच्छे लेवल की चीज है, तो इसको समझने के लिए तो बेसिक फिजिक्स को स्किप कर ही नहीं सकते। तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। यहां तक मैंने ये बता ही दिया कि एनर्जी जब लेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसको टेक अवे बोलता हूं मैं। तो जो लोग साइंस से नहीं है वो बस दो बातें लिख लेना। पहली बात कि भाई दो बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप जो होता है उसको कहते हैं एनर्जी गैप, ईजी। अब ये जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को क्रॉस करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन कहां से कूदेगा, इलेक्ट्रॉन नीचे वाला बैंड कौन सा है, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड से जंप मार के कहां बैठ जाएगा, वो बैठ जाएगा कंडक्शन बैंड के अंदर, ऐसे चलेगा। ठीक है, और बाद में जब ये एनर्जी लूज करेगा तो अपनी एनर्जी तो बाहर निकालेगा फोटोन की फॉर्म में, जो बन जाएगा प्रकाश। और इतनी ही एनर्जी निकलेगी एनर्जी गैप के बराबर, और ये जो एनर्जी निकलेगी ये प्रकाश बन के निकलेगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगली बात आती है कि भाई किस कलर की लाइट या किस कलर की रोशनी निकलेगी। अगली बात अब ये आती है, यहां तो मैंने ये बताया कि कोई चीज चमकती क्यों है, कि ठीक है साहब इसलिए चमक रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड से कूद के वापस नीचे गया है, तो नीचे गया तो जितनी एनर्जी ली थी उतनी उसने बाहर निकाली। अब यहां साइंटिस्ट इस बात पर आ रहे हैं कि यार ये तो ठीक है, लेकिन किसी का कलर पीला है, किसी का कलर भूरा है, किसी का कलर हरा है, ऐसा क्यों है। अगर ये एनर्जी गैप पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब फोटोन की एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा, और फोटोन की एनर्जी एनर्जी गैप पे डिपेंड करेगा। तो चलो अब इसको समझना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो अब देखो हमें ये समझ आ गया
कि लाइट जो है, लाइट मतलब प्रकाश, प्रकाश की जो ऊर्जा है यानी कि लाइट एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? फोटोन की एनर्जी पर डिपेंड करती है। ठीक है साहब। और फोटोन की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? फोटोन की एनर्जी ईजी पर डिपेंड करती है। फोटोन की एनर्जी ईजी पे। ईजी क्या होता है ये मैंने आपको पीछे बताया, दोनों बैंड जो है उनके बीच का गैप जो है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है साहब। अब फोटोन की एनर्जी जो है, फोटोन की एनर्जी के लिए हमने इससे पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो एक इक्वेशन पढ़ी थी। ठीक है, क्या थी इक्वेशन? याद करो। इक्वेशन थी भैया कि हम देख रहे थे कि जो फोटोन की एनर्जी ई है, फोटोन की एनर्जी ई है, उसका क्या रिलेशनशिप होता है फ्रीक्वेंसी के साथ? क्या रिलेशनशिप होता है फ्रीक्वेंसी के साथ? तो आपको याद होगा हमने सबसे पहले यही बात की थी। यहां तक बात हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वो ब्लॉक्स हैं जो आपको याद रखने हैं और देखना बड़े ही अच्छे तरीके से। थोड़ी देर आप अगर दिमाग पे काबू रख के यहीं टिके रहे, स्किप नहीं किया और इधर उधर नहीं भागे, तो आप बड़े अच्छे से इसका आंसर दोगे। ठीक है, ठीक है साहब। कि किस कलर की लाइट निकलेगी, ये क्वेश्चन है। अब देखो, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी यानी प्रकाश की ऊर्जा डिपेंड करती है फोटोन पे, और फोटोन की एनर्जी डिपेंड करती है ईजी पे। अब ई किस पे डिपेंड करता है? तो हमने बात की थी कि ई जो है वो होता है एच न्यू। ये हमने फिजिक्स का जब बेसिक पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको बताया था। न्यू को कई बार एफ भी लिख देते हैं क्योंकि ये क्या चीज है? ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। ई क्या चीज है? ई है एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा। और एच क्या चीज है? तो मैंने आपको उस क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, एच होता है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट एक फिक्स है, इसकी वैल्यू जो है मैंने याद हो तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड हमने पढ़ी थी उस टाइम पे। ठीक है साहब। तो कांस्टेंट का मतलब इसको हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी वाले बच्चे इसको लिख के आते हैं प्लांक का स्थिरांक। और यहीं से मैंने बताया था कि क्वांटम फिजिक्स जो है या क्वांटम सब्जेक्ट है उसकी नींव यहां से पड़ गई थी। ठीक है। अब यहां पे एक चीज और मैंने बताई थी, ठीक है, वो भी फंडामेंटल है, उसको भी वही है कि उसको तो अपन ने उस टाइम खूब अच्छे से समझा, एच सी अपॉन लेमडा, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम। अब कोई पूछ ले कि साहब ये लेमडा क्या चीज है, तो लेमडा को इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य। और सी क्या चीज है? सी है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश का वेग। ठीक है, एच तो वही रहने वाला है। तो अब ये जो है, देखो यहां इसमें समझने का था, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे से बताया था। अब ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। इस फॉर्मूला से मैं एक चीज समझ सकता हूं, एच तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं कि साहब? 1000 मीटर होते हैं, फिक्स है। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं कि साहब? 1000 ग्राम होते हैं। इसीलिए तो किलो आ रहा है ना। किलो का मतलब ही 10 टू पावर 3। किलो का मतलब क्या? 10 टू पावर 3। 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं आप तुरंत बता दो? 1000 वाट होते हैं। जहां भी किलो आ रहा है मतलब 1000 है कि ठीक है साहब। ऐसे ही जहां भी प्लैंक कांस्टेंट आ रहा है इसकी वैल्यू फिक्स है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है साहब। अब देखो, यहां से मुझे एक चीज और पता लगी, क्या अगर ये फिक्स है तो मतलब ये एनर्जी बढ़ानी है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर एनर्जी बढ़ानी है तो लेमडा जो है यानी वेवलेंथ जो है वो कम करना पड़ेगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, क्योंकि अपने साथ सब तरह के लोग हैं। ऐसे भी लोग एग्जाम दे रहे हैं सिविल सर्विसेज का जिन्होंने 10th के बाद साइंस नहीं पढ़ी। ऐसे भी लोग दे रहे हैं जिन्होंने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, एमएससी फिजिक्स कर रखा है। ठीक है, तो अपने को तो सबका सोच के चलना है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से सुनना, कोई भी वेव जब चलती है, कोई भी तरंग जब चलती है, मान लो ये ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, तो ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं श्रृंग, इसको बोलते हैं गर्त। चाहे इसके और इसके बीच का डिस्टेंस ले लो, ये भी लैम्डा है। चाहे इसके और इसके बीच का डिस्टेंस ले लो, ये भी क्या है? लैम्डा है। और डिस्टेंस मतलब दूरी है, तो लैम्डा को किस में नापते हैं? मीटर में नाप सकते हैं।
नैनोमीटर में नाप सकते हैं, एंगस्ट्रम में नाप सकते हैं। एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻10 मीटर में जाएगा, इसका मतलब 10⁻⁹ मीटर में जाएगा। पिको में भी नाप सकते हैं, फेम्टो में भी नाप सकते हैं, डिस्टेंस है। ये होता है तरंग दैर्ध्य। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ध्यान से सुनना, 1 सेकंड में होने वाले कंपन जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब मैं इसको बड़े इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक वेव ये है, ठीक है, और दूसरी वेव ये है। एक ये वाली है, एक ये वाली है। तो आपसे मैंने पूछा कि ये ए मान लो और ये बी मान लो, कि बताओ दोनों में से किसने ज्यादा कंपन किए। तो मान लो ये 1 सेकंड टाइम में इतनी चली, तो दिख रहा है ना कि रेड वाली ने कंपन ज्यादा किए। तो ए वाली जो है इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। फ्रीक्वेंसी को मैंने बताया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू का सिंबल भी लगा देते हैं, ये हाई है इसका, यानी कि इसकी आवृत्ति हाई है, आवृत्ति उच्च है। ये ऐसे 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 जितने कंपन हो रहे हैं उतनी आवृत्ति है उसकी, ठीक है। और अब आप देखो कि श्रृंग यानी ऊपर उठे हुए जो थे पार्ट्स, उनमें गैप, ये लैम्डा इसका आ गया और ये लैम्डा इसका आ गया। नीचे से अगर लेंगे तो इधर से लैम्डा आया, लेकिन इसका लैम्डा नापोगे तो इतना आएगा। तो मतलब ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। और बी की क्या ज्यादा है भैया, लैम्डा ज्यादा है। लैम्डा क्या चीज है, वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तो आप आंसर दोगे, कल हमने जो बेसिक फिजिक्स पढ़ी थी उसमें से E = HF होता है। चाहे एच एफ लिख दो चाहे एच न्यू लिख दो, तो इसका मतलब ई समानुपाती होता है एफ के। तो आप कहोगे साहब ए की एनर्जी हाई होगी, बी की एनर्जी ए की बजाय कम होगी, ये ठीक है साहब। तो इसका मतलब हमें यह समझ में आ गया कि जिसकी एनर्जी हाई होती है, ध्यान सुनना, जिसकी एनर्जी हाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, ध्यान सुनना, जिसकी एनर्जी हाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है उसकी वेवलेंथ लो होती है, उसकी वेवलेंथ लो होती है। तो अब टेक अवे क्या है यहां से, क्या क्या चीज है जो एक स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए, दिमाग में याद रखना पड़ेगा उसको कि भाई ये तो क्वेश्चन पूछेगा तो हमें बात करनी करनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया, क्योंकि अब आप आंसर बनाने के लेवल पे जाओगे, सबसे पहले मैंने बताया कि दो तरह के बैंड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन उठ के जाएंगे कंडक्शन बैंड में, कब जाएंगे, जब इनको एनर्जी मिलेगी। बाद में ये वहां बैठे नहीं रहना चाहते, ये अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी फेंकेंगे बाहर, और किस फॉर्म में फेंकेंगे, फोटोन की फॉर्म में। फोटोन बाहर आएंगे। अब फोटोन अकेले नहीं है, फोटोन जब भी आएंगे तो लाइट आएगी, साथ में प्रकाश आएगा। अब हमारा डिस्कशन इस बात पे था कि ये प्रकाश किस कलर का आएगा। अब प्रकाश किस कलर का आएगा ये डिपेंड किस पे करेगा, इसको ढूंढने के लिए हम उतरे थोड़ा प्रकाश के अंदर। तो हमें पता लगा कि प्रकाश की ऊर्जा डिपेंड करती है फोटोन की ऊर्जा पे, और फोटोन की ऊर्जा डिपेंड करती है ईजी पे। जितना ज्यादा ईजी उतना ही ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन निकलेगा, ठीक है साहब। अब हमें यह पता लग गया कि ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन निकलेगा। अब देखो, ठीक है, E = होता है एच न्यू, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू जो है उसकी जगह C/λ भी रख सकते हैं, ठीक है। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है जिन लोगों को नहीं पता, पर सेकंड होने वाले कंपन फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज में नापते हैं इसको। वेवलेंथ क्या होती है, जब कोई वेव चल रही है तो दो श्रृंग, श्रृंग मतलब ऊपर उठा हुआ पार्ट, गर्त मतलब नीचे वाला, ठीक है, तो क्रस्ट और ट्रॉ बोलते हैं इनको। तो उन दोनों के बीच का गैप जो होता है उसको कहते हैं लैम्डा, ठीक है साहब। फिर हमें यह भी समझ आ गया इसी फॉर्मूला से कि अगर हमें अब यह पता लग गया कि इसका मतलब, अब मैं ये कह सकता हूं ना कि इफ फ्रीक्वेंसी इज हाई देन एनर्जी इज हाई। यही तो बात समझ में आई ना हमें। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, इफ वेवलेंथ इज हाई देन एनर्जी इज लो। बिल्कुल ध्यान से समझना कि अगर फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति उच्च है तो ऊर्जा भी क्या होगी, उच्च होगी। अगर तरंग दैर्ध्य उच्च है
तो ऊर्जा जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है साहब, यहां ऊर्जा किसकी है, फोटोन की ऊर्जा है। ऊर्जा किसकी है, फोटोन की। तो मुझे यह समझ आया कि लेमडा, ध्यान सुनना, लेमडा एक्स, क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। लेमडा एक्स और लेमडा वाई, दो वेव्स के, यानी दो तरंगों के तरंग धैर्य हैं। तरंग धैर्य मतलब वेवलेंथ है। और लेमडा एक्स इज मोर देन लेमडा वाई, और लेमडा एक्स इज मोर देन लेमडा वाई। तो बताओ इनमें से कौन सा सही होगा। ई एक्स इज इक्वल टू ई वाई इज मोर देन ई एक्स इज मोर देन ई वाई, ई एक्स इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू ई वाई। यस, ये चार ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी और डी। जिसको समझ आ गया वो तुरंत आंसर दे देगा इसका। तो क्वेश्चन क्या है कि दो वेव है आपके सामने, दो वेव हैं, और दोनों वेव जो हैं उनमें से एक का लेमडा एक्स है, एक का लेमडा वाई है, और हमें यह पता है कि लेमडा एक्स का वैल्यू ज्यादा है। तो इसने एनर्जी में कनेक्शन पूछा है। तो देखो, हमने अभी अभी पढ़ा था कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ तो बढ़ती है, और एनर्जी वेवलेंथ के साथ डिक्रीज होती है। तो जिसकी यहां पे लेमडा एक्स इज हाई, लेमडा एक्स इज हाई, इसलिए ई एक्स विल बी लो। तो इसका मतलब कौन से वाले में वाई ज्यादा दे रखा है, बी। ये इसका आंसर हो गया। ये बेसिक समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, अभी अपने को अपने टॉपिक पर चलना है। अब ध्यान से सुनना, हमारा तो कलर्स समझने का काम है ना। तो देखो, 7 कलर्स होते हैं, सबको पता है। विबग्योर, अब जो विबग्योर है, उस विबग्योर में जब इधर से इधर जाते हो, ध्यान सुनना, जब इधर से इधर जाते हो तो याद रखना न्यू या एफ यानी फ्रीक्वेंसी ये घटेगी। इधर से इधर जाते हो तो याद रखना लेमडा, लेमडा क्या होगा, बढ़ेगा। अब अगर इधर से इधर जाने पे एफ कम होगा, एफ कम होगा, और लेमडा इधर से इधर जाने पर घटेगा, तो बताओ इधर से इधर जाने पर एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी। तो अभी अभी हमने देखा कि लेमडा बढ़ता है तो एनर्जी घटती है, तो यहां जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो इसका मतलब अभी तक हम ये समझ पाए कि जो बैंगनी रंग है, वॉयलेट कलर है, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, रेड कलर जो है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये वाले जो कलर हैं इनकी बीच में एनर्जी रहेगी। ठीक है साहब, यहां तक समझ में आ गया हमें। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही काम की बात है, बहुत ही काम की बात है। क्या काम की बात है, सुनो। अब हमें यह पता लग गया कि साहब जो लाइट है, प्रकाश जो है, प्रकाश का रंग डिपेंड करता है किस पर, फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर है। कि फोटोन जितनी एनर्जी लेके आएगा उतना ही प्रकाश का रंग होगा। ये ठीक है साहब, हमें यह समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। तो हम एक काम कर सकते हैं, फोटोन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो फोटोन की ऊर्जा निर्भर करती है ईजी पर। कौन, फोटोन की ऊर्जा। तो प्रकाश का रंग इस पर निर्भर, डिपेंडेंट ऑफ, और फोटोन की एनर्जी डिपेंडेंट ऑफ व्हाट, ईजी। तो
प्रकाश का रंग फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करता है। फोटोन की ऊर्जा किस पर? ईजी पर डिपेंड करती है। ईजी क्या है? गैप है दोनों के बीच का। अब देखो मजा आने वाला है, तो बहुत मजा आने वाला है। यहां तक अगर धीरज बनाए रखा, आगे बड़ा मजा आने वाला है कि हम क्या कर रहे हैं कि कोई चीज लाल रंग की दिख रही है, बैंगनी रंग की दिख रही है, क्यों दिख रही है ना? और कैसे एलईडी जो है, क्यू एलईडी कैसे नोबेल प्राइज दिलवा गई, उसकी बात करेंगे। क्यों नए मोबाइल की स्क्रीन इतनी अच्छी दिखती है, उसकी बात इसी से समझ में आने वाली है। तो फोटोन की प्रकाश का कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन फोटोन्स एनर्जी, फोटोन्स एनर्जी डिपेंड्स ऑन एनर्जी गैप। और एनर्जी गैप जो है उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? तो देखो अब आगे चलो। अब एक ब्लॉक दे रहा हूं जिसको मानना पड़ेगा कि हां ऐसा होता है, तो ध्यान से सुनना। पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस करने से, पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस मतलब आकार छोटा करने से, किसका पार्टिकल होते हैं? कण। तो लैंग्वेज बन गई, कणों का आकार छोटा करने से ईजी बढ़ जाता है। ध्यान से सुन लेना, मैं कह रहा हूं पार्टिकल्स का साइज छोटा करोगे तो ईजी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इस चीज को अब बहुत ध्यान से सुनना। नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु सब खोल लो, बहुत काम की बात आने वाली है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि साहब जैसे ही पार्टिकल का साइज रिड्यूस करोगे ईजी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई भी एक चीज है उसमें यहां पर है कंडक्शन बैंड, और यहां पर है वैलेंस बैंड। और ये है इनकी एनर्जी का ग्राफ। तो इनके बीच का गैप जो है इसी को तो हमने ईजी कहा ना। तो ये मान लो इस साइज के पार्टिकल हैं, ऐसे नॉर्मल साइज के पार्टिकल हैं, ऐसे नॉर्मल साइज के पार्टिकल्स। फिर उसके बाद आपने क्या किया? पार्टिकल्स का साइज छोटा कर दिया। तो छोटा कर दिया तो मैं इनको ऐसे दिखा रहा हूं, पार्टिकल का साइज इतना हो गया। यहां लिख लेना पार्टिकल साइज, नॉर्मल साइज, यहां पे लिख दो नैनो साइज। नैनो साइज मतलब छोटे छोटे तोड़ दिए, बिल्कुल छोटे छोटे कर दिए। तो मैंने कहा गैप बढ़ जाएगा, तो जैसे ही नैनो साइज कर दिया, वैलेंस बैंड तो यहीं बैठा है, ठीक है। जो कंडक्शन बैंड है वो आपको अलग बनाना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर की साइड, और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप इंक्रीज कर दो। अब ये इतना हो गया ईजी, ठीक है। फिर उसके बाद और छोटे में चले गए आप। अब नैनो से छोटा ऐसा नहीं है कि यहां पर कुछ बनाना है आपको, आपको और छोटे नैनो में ले गए। मान लो यहां पर आपने कह दिया कि मान लो अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर, या और छोटे में चले गए, मान लो अप्रोक्सीमेटली 1 नैनोमीटर या 2 नैनोमीटर। तो जैसे ही और छोटे में आप जाओगे, ये वैलेंस और ये कंडक्शन, और फिर से गैप क्या कर दो? इंक्रीज कर दो, ईजी। तो यहां तक ये बात समझने की है, ये बात दिमाग में बिठा लेने की है कि साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया तो ये पता लगा कि किसी भी पार्टिकल में जब पार्टिकल का साइज छोटा करोगे तो बैंड गैप ईजी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब इसके इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा? इस बात को समझने के लिए अब आपको समझना पड़ेगा क्वांटम कन्फाइनमेंट। क्वांटम कन्फाइनमेंट। अब इस चीज को यहीं पे रोक के, इतना समझ के, इसी टॉपिक में जुड़ेगा, लेकिन अब समझना पड़ेगा। जैसे आपने पहले समझा कि साहब सबसे पहले मैंने कहा कि दो वो होते हैं, दोनों के बीच में गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, ईजी कहते हैं। अब ईजी आपने समझा। ईजी में मैंने बताया कि यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आएगा तो एनर्जी लेगा, और जब यहां से कूद के यहां आएगा तो उतनी एनर्जी बाहर फेंकेगा। वो बाहर जब आएगी, इसे टचक से बाहर आएगी, वो फोटोन है। और उसी फोटोन की वजह से कलर दिखता है आपको, कोई चीज में चमक दिखती है, ठीक है साहब, समझ में आ गई इतनी बात। फिर मैंने आगे आपको ले गया मैं थोड़ा सा, फिर मैंने कहा इसको फोटोन को और इसको अब साइड रखो। अब समझो कि एक होती है फ्रीक्वेंसी, एक होती है वेवलेंथ।
फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक वेव ऐसे 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 एक सेकंड में कितनी बार ऐसे ऐसे कर गई, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। और वेवलेंथ क्या होती है कि ऐसे ऐसे डुबकियां लगाते टाइम, ऐसे ऐसे चलते टाइम, जिसको तरंग गति कहते हैं, इस तरंग गति के टाइम एक बार ऊपर जा रही है जिसको श्रंक कहते हैं, क्रेस्ट, और एक बार नीचे जा रही है जिसको गर्त कहते हैं, ट्रॉ। अब दो क्रमागत, एक बार ऐसे और फिर दूसरा फिर ऐसे, तो दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी जो होती है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब देखो, जिसका फ्रीक्वेंसी हाई है वो चल भी तो ऐसे रही है ना, फटाफट फटाफट, तो उसका तरंग दैर्घ्य अपने आप कम हो गया। और जिसका फ्रीक्वेंसी लो है वो ऐसे चल रही थी, ऐसे, ठीक है, तो उसका तरंग दैर्घ्य ऊंचा हो गया। और चलने के उससे पता लग गया वाइब्रेशन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है उसकी एनर्जी भी हाई होगी। यहां से हमें E समानुपाती न्यू या E समानुपाती एफ का पता लग गया। E इज प्रोपोर्शनल टू एफ। बीच में समानुपाती हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया जिसको हमने प्लैंक्स कांस्टेंट नाम दे दिया और टिका दिया E इक्वल टू एच एफ। अब हम समझ रहे थे कि साहब कलर से क्या कनेक्शन है और QLED कैसे बनी और 2023 के नोबेल प्राइज का इससे क्या कनेक्शन है। तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है? उसको समझाने के लिए मेरे को एक बार किसी की हेल्प चाहिए, तो एक बार मैं बच्चे को बुला लेता हूं। बेटा एक बार आना। इनको पकड़ के इस तरफ खड़े हो जाओ ऐसे कि ये दिखते रहे मुझे दोनों, ऐसे, हाँ, एक को ऊपर एक को नीचे, हाँ, ऐसे पकड़ लो दोनों हाथ में, इधर खड़े हो जाओ बस, हाँ, ये दिखते रहे मेरे को, थोड़ा ऐसे कर दो इधर, हाँ, ऐसे। तो मान लो ये दोनों एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप, इनके बीच की ये डिस्टेंस है, ये जो पेन मैंने लगा रखा है एनर्जी गैप है। ये कौन सा बैंड है? अभी मैंने बताया आपको कि ये वाला बैंड है, यस, वैलेंस बैंड। ये कौन सा है? कंडक्शन बैंड। दोनों के बीच का गैप है और हमें यह समझना है कि एलईडी जो है, QLED या क्वांटम डॉट्स, वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। कि भाई ऐसा क्या कर दिया कि नोबेल प्राइज मिला 2023 का, ऐसा क्या हो गया कि सिविल सर्विसेज वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वांटम डॉट बना हुआ है। तो देखो, अब क्या है, हमें यह पता लग गया कि जैसे जैसे पार्टिकल का साइज छोटा करते हैं हम, वैसे वैसे क्वांटम बिहेवियर की तरफ जाता है पार्टिकल और एनर्जी गैप बढ़ता जाता है। तो पहले देखो, ये छोटा एनर्जी गैप है, छोटा एनर्जी गैप, तो यहां से निकलने वाला जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? उस एनर्जी गैप के बराबर होगी। मैंने अभी अभी बताया था आपको कि फ्रीक्वेंसी एनर्जी पे डिपेंड कर रही है और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों का कनेक्शन हमने विबग्योर में अभी अभी बिठाया। तो देखो, अब हमें यह पता है कि इस कम एनर्जी गैप वाले से जो फोटोन निकलेगा वो लो एनर्जी वाला होगा, और लो एनर्जी किधर होती है? यहां होती है। तो इसका मतलब कम एनर्जी गैप, लो EG, ठीक है, से निकलने वाली लाइट जो होगी वो होगी रेड लाइट, वो होगी रेड लाइट, ठीक है। फिर इसी चीज को हमने क्या किया? छोटा कर दिया साइज। क्वांटम बिहेवियर देखने के लिए हमने इसको छोटा कर दिया, नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने इसको छोटा कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस टॉपिक को दोनों जगह पढ़ना है, नैनो टेक्नोलॉजी और क्वांटम, दोनों का एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। तो अब आपने साइज छोटा किया, साइज छोटा किया तो EG इंक्रीज हुआ, ये EG इंक्रीज हो गया। अब EG इंक्रीज हुआ, मैंने अभी अभी बताया कि EG इंक्रीज हुआ, कहां है? ये रहा, यस, EG बढ़ गया। अब EG पहले इतना था, अब EG इतना हो गया। तो जब EG बढ़ा तो जितना EG बढ़ा उतनी ही फोटोन की एनर्जी बढ़ गई। तो फोटोन की एनर्जी बढ़ गई तो अब ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन आएगा। और अभी अभी स्पेक्ट्रम में हमने समझा था कि ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? कि इस वाले की होती है। तो वायलेट इंडिगो ब्लू, यानी कि अब ब्लू लाइट आएगी। तो इसका मतलब अगर आपने एलईडी बनाई, अगर आपने एलईडी बनाई, आपने क्वांटम डॉट्स बनाए, और क्वांटम डॉट्स बनाते टाइम बहुत ध्यान सुनना, क्वांटम डॉट्स बनाते टाइम पार्टिकल का साइज जो है, पार्टिकल मतलब जिनसे बना रहे हो, पार्टिकल का साइज छोटा कर दिया, तो सेम चीज से बने हुए क्वांटम डॉट में, सेम चीज से बने हुए क्वांटम डॉट में एनर्जी गैप इंक्रीज हो गया। पार्टिकल साइज डिक्रीज हुआ, एनर्जी गैप इंक्रीज हुआ। और अगर आपने पार्टिकल साइज बड़ा कर दिया तो एनर्जी गैप डिक्रीज हुआ। एनर्जी गैप डिक्रीज हुआ तो निकलने वाले फोटोन की एनर्जी कम हुई। जब बड़ा एनर्जी गैप है तो ज्यादा वो एनर्जी वाला फोटोन निकलेगा, ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन निकलेगा, वो नीली रोशनी देगा। अगर एनर्जी गैप कम है तो कम एनर्जी वाला फोटोन निकलेगा, वो लाल रोशनी देगा, ठीक है। अब आपको चाहिए होती है तीन रोशनी, एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू। तो ध्यान सुनना, सबसे आसानी से बनी रेड एलईडी,
फिर थोड़े दिन बाद ग्रीन भी बन गई। ब्लू एलईडी नहीं बन रही थी। क्यों नहीं बन रही थी? ब्लू लाइट तभी आएगी जब एनर्जी गैप बहुत हाई होगा, और एनर्जी गैप बहुत हाई तभी होगा जब पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होगा। पार्टिकल्स का साइज छोटा क्यों होगा, तब क्यों होगा? उस टाइम एक फिनोमेना आता है क्वांटम कन्फाइनमेंट। इसकी भी बात अभी अपन करेंगे, 1 मिनट बाद ही क्वांटम कन्फाइनमेंट को भी समझेंगे। तो हमें जैसे ही ब्लू एलईडी भी मिल गई, तो हमने इन तीनों को मिला के और स्क्रीन बना दी QLED। तो Q क्या है? क्वांटम। L फॉर लाइट, E फॉर इमिटिंग, D फॉर डायोड। इसकी क्वालिटी हाईएस्ट पिक्चर क्वालिटी होगी इसकी। क्यों होगी? क्योंकि कितनी अच्छी पिक्चर दिखेगी, कितना अच्छा फोटो दिखेगा, ये डिपेंड किस पे करता है? स्क्रीन के अंदर लगी हुई जो रेजोल्यूशन कैपेसिटी है उस पे। और रेजोल्यूशन के अंदर कलर कैसे दिखेंगे, ये डिपेंड करता है कि कितनी एग्जैक्ट एनर्जी वाले फोटोन्स जो है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि साहब क्वांटम डॉट्स जो हैं उनका आंसर लिखना है तो क्या लिखना है? तो भाई क्वांटम डॉट्स क्यों खास हैं कि क्वांटम डॉट्स में जैसे जैसे हम नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके क्वांटम डॉट्स का साइज घटाते जाते हैं तो एनर्जी गैप बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे साइज बढ़ाते जाते हैं एनर्जी गैप घटता जाता है। और अभी अभी मैंने बताया कि एनर्जी गैप जैसा होगा वैसा ही फोटोन निकलेगा, वैसा ही फोटोन निकलेगा। जब एनर्जी गैप घट जाता है तो उस टाइम पे रेड लाइट निकलेगी, नारंगी लाइट निकलेगी। जब एनर्जी गैप बढ़ जाता है तो हाई एनर्जी वाली ब्लू लाइट निकलेगी। हाई एनर्जी वाली क्या निकलेगी? ब्लू लाइट निकलेगी। अब यहां तक ठीक है बेटा, थैंक यू। तो यहां तक अब आपको समझ में आ गया होगा कि QLED कैसे काम करती है, पार्टिकल का साइज जो है वो छोटा या बड़ा करने से कैसे चेंज हो सकता है। नहीं, अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है अपना, लेकिन अब मैं आपको यह पूछ रहा हूं कि क्या सच में फिजिक्स जो है उसको पढ़ना या क्वांटम टेक्नोलॉजी को पढ़ना बहुत मुश्किल है? ठीक है, क्या सच में क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है इतना मुश्किल सब्जेक्ट हो गया है कि आप इसको बिना पढ़े पर भाग जाओगे? अब देखो, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, जरा उन क्वेश्चंस पे नजर डालो। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने कहा मैं अभी बताऊंगा। अब क्वेश्चन आ गया कि साहब ये देखो 50 वर्ड्स का क्वेश्चन आया। व्हाट इज QLED? QLED क्या चीज है? Q फॉर क्वांटम डॉट, क्वांटम डॉट्स। ठीक है, LED लाइट एमिटिंग डायोड, क्वांटम डॉट्स लाइट एमिटिंग डायोड। ये क्या होता है? तो आपको कहां से शुरू करना है कि QLED एक हाई क्वालिटी डिस्प्ले में काम आता है। ठीक है साहब, फिर उसके बाद क्या बताना है कि ये क्या करते हैं? लाइट एमिट करते हैं। कि साहब लाइट एमिट करने वाले डायोड अलग अलग कलर के होते हैं। कि लाइट एमिट कैसे करेंगे अलग अलग कलर की? कि साहब ये डिपेंड्स ऑन व्हाट, याद करो, एनर्जी गैप। जैसे जैसे एनर्जी गैप होता है वैसे वैसे LED का कलर जो है वो डिसाइड होता है कि कौन सा कलर आने वाला है। किस एनर्जी गैप से कौन सा कलर आएगा ये हम बड़े अच्छे से आपको समझा चुके। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन था नैनो पार्टिकल्स का साइज बदलने से उनके ऑप्टिकल गुण, ऑप्टिकल गुण मतलब प्रकाश का उत्सर्जन कैसे प्रभावित होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका आंसर दे सकते हो, इसका भी आंसर, दो का आंसर आप बड़े अच्छे से दे दोगे अभी तक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आगे की पढ़ाई में अब हम देखते हैं कि क्वांटम कन्फाइनमेंट के लिए क्या लिखना है, और रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज है इसके लिए क्या लिखना है, क्वांटम डॉट्स के लिए क्या लिखना है। ठीक है, ये बातें अब हम दूसरे सेशन में करेंगे। सुनने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, और कोशिश करना इसका और इसका आंसर अब आप लिख पाओ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।